जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। देखिए, जेपी एसोसिएट तो दिवालिया हो ही रही है, समझ रहे हो आप लोग। लेकिन अब दिवालिया याचिका जेपी पावर के लिए भी दायर कर दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से, जो कल मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट दिया था। अब कई सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि क्या सच में बैंक ऑफ बड़ौदा जो याचिका दायर किया है इसके तहत जेपी पावर पे दिवालिया कार्रवाई होगी? क्या ये भी IRCP जो होता है उसमें चली जाएगी? तो उसी का आंसर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि कल मैं आप लोगों को केवल न्यूज़ बताया था और बताया था कि कितना डिमांड किया गया है। 511 करोड़ रुपए का यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से डिमांड किया गया है, और इसी को लेके जो है वो NCLT में जाने वाली है, दायर करेगी याचिका, ठीक है ना, इलाहाबाद NCLT में। अब जब ये मैं न्यूज़ बताया था यहाँ पे IBC में, ठीक है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड के तहत, क्या CIRP के तहत जो है इसमें भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? तो ये आप लोग पूछ रहे हो कि होगा क्या। तो देखिए, इस मैटर को पहले आप लोगों को समझना होगा, जो मैं कल आप लोगों को समझाया भी था, लेकिन फिर से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है ना। कर्ज लिया है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने, ठीक है ना, JAL जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने 511 करोड़ का कर्ज लिया है, ना कि जेपी पावर ने। समझ रहे हो आप लोग, ये चीज़ समझिए। लेकिन कारपोरेट मतलब एक गारंटर के तौर पे इन्होंने ही इसको जो है कहा था, मतलब गारंटर के तौर पे जेपी पावर था। तो अब जब मेन लोग नहीं दे पाएंगे इस कर्ज को, तो जो गारंटर होता है उससे जो है पैसा मांगा जाता है। नॉर्मल आप लोग भी देखते हो, ठीक है ना, कि मैं आपसे पैसा किसी और को दिवाई तो वो नहीं देगा तो आप मुझसे मांगोगे, ठीक है ना, ये चीज़ होता है। यही चीज़ यहाँ पे हुआ है। लेकिन अब जेपी पावर का भी पक्ष समझिए। जेपी पावर के सामने ऐसा एक मामला नहीं है, पहले से कई सारे मामले पड़े हुए हैं, जो मैं आप लोगों को समझाया भी था, और उस PDF में भी कंपनी लिखा है कि ऐसा मामला पहले से ही दिल्ली NCLT में पड़ा हुआ है, पेंडिंग है। क्योंकि अब जेपी पावर का क्या मानना है कि चलिए ये कंपनी नहीं दे रही है, गारंटर के तौर पे मैं था तो मुझे देना चाहिए, लेकिन ये कंपनी अब तो दिवालिया हो रही है ना भाई। तो जब दिवालिया कंपनी हो जाएगी, इसके सारे एसेट बिक जाएंगे, बेच दिए जाएंगे, तो वो पैसा भी तो सभी जो डेट देने वाले हैं उन्हीं में न बटेगा। तो फिर मैं अलग से ये 511 करोड़ क्यों दे दूँ? और जो मांगने वाला वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि अब दिवालिया कंपनी होगी, उसमें वही 14-15 हज़ार करोड़ रुपया ही मिलेगा, तो उसमें तो बहुत छोटा सा अमाउंट मिलेगा। टोटल 511 करोड़ तो मिलेगा नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा को, बहुत मिलेगा। तो शायद से वहीं कह लीजिए कि 100 करोड़ या 150 करोड़ मिलेगा, तो अब बाकी तो डूब ही जाएगा। लेकिन अगर वो जेपी पावर से मांगता है, और अगर जेपी पावर देता है, तो 511 करोड़ सीधा का सीधा टोटल दे देगा। समझ रहे हो आप लोग, इसलिए जेपी पावर से वो पैसा मांगा जा रहा है। और यही नहीं मांग रहे, कई सारे लोग मांग रहे हैं जो गारंटर के तौर पे, जिनका भी जेपी पावर ने जेपी एसोसिएट के लिए दिया था। समझ रहे हो आप लोग, ये चीज़ हो गई। अब इसमें अब हम लोग मैं अपनी एनालिसिस करके बताता हूँ कि आगे क्या हो सकता है, मतलब कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, उनको क्या क्या मतलब आगे का प्रोसेस है, ठीक है ना। क्या सच में कंपनी दिवालिया हो जाएगी? तो देखिए, दिवालिया होना बहुत आसान चीज़ नहीं है कि नहीं बस कोई भी याचिका दायर किया, दिवालिया याचिका, और NCLT स्वीकार कर लिया और वो कंपनी दिवालिया हो गई। आप जेपी एसोसिएट का ही देख लीजिए, कितने दिन से मैटर फंसा हुआ है, समझ लो। रिलायंस होम का देख लीजिए, ये सारी कंपनियां पता नहीं कितने दिन से दिवालिया हो रही हैं और अभी तक नहीं हुई। तो जेपी पावर का क्या होगा? सबसे पहली चीज़ तो यही होगा कि याचिका अगर मतलब NCLT स्वीकार कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो याचिका ही हो सकता है कि खारिज हो जाए। तो पहले तो याचिका ही खारिज हो जाएगी, मतलब उसको, तो वो अब याचिका स्वीकार कर ली जाएगी तो क्या होगा? तो वहीं दिल्ली जैसे NCLT में मामला चल रहा है बहुत दिन तक, वैसे यहाँ पे भी मामला चलेगा बहुत दिन तक। अगर मान लेते हैं कि कंपनी दिवालिया प्रक्रिया के तहत अगर स्वीकार कर लिया जाता है इसका, तो फिर क्या कर सकती है कंपनी? वन टाइम सेटलमेंट भी कर सकती है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। वन टाइम OTS उसको कहते हैं, OTS वन टाइम से। जब भी कोई कंपनी दिवालिया या फिर कोई कम डेट जो है डिफॉल्ट कर चुकी होती है, इसके केस में 511 करोड़ का कर्ज है, तो जेपी पावर एक ऑफर दे सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा को कि देखिए 511 करोड़ का, ठीक है, आपने जेपी एसोसिएट लिमिटेड को कर्ज दिया था, गारंटर के तौर पे मैं था, लेकिन मैं इतना नहीं दे सकता हूँ आपको, मैं 250 करोड़ दे सकता हूँ, आप लेना है तो ले सकते हो। वन टाइम सेटलमेंट इसको कहते हैं, एक सेटलमेंट होगा, ठीक है ना। तो शायद से बैंक ऑफ बड़ौदा मान जाए,
क्योंकि नहीं मानेंगी तो फिर दिवालिया अगर जेपी एसोसिएट लिमिटेड होती है तो 100 सवा करोड़ ही मिलने वाला है। तो इधर से बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है एक बेनिफिट होगा, तो वो कहेगी कि ठीक है हम वन टाइम सेटलमेंट कर लेते हैं, और वो कह देगी कि ठीक है 100 करोड़ आप अभी दे दीजिए, 150 करोड़ जो है वो धीरे धीरे करके आप मुझे दे दीजिएगा। तो ये एक सेटलमेंट हो जाता है ये चीज़। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, फंस जाता है मैटर, तो फिर क्या करना होगा? दिवालिया तो इतना तो नहीं पैसा है। अब देखिए जेपी एसोसिएट क्यों दिवालिया हो रही, क्योंकि इस पे जो है 55,000 करोड़ रुपए के आसपास के टोटल डेट हैं, तो उतना पेमेंट करना उसके बस की बात ही नहीं है। जेपी एसोसिएट लिमिटेड में अगर बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत आती भी है तो 511 करोड़ रुपए जो है पेमेंट करके मैटर भी सुलटा सकती है ना। टोटल का टोटल भी अगर वन टाइम सेटलमेंट से भी काम नहीं चलता है तो इतना आसान नहीं है सब कुछ कुल मिला के, ठीक है ना। और मुझे तो लग रहा है कि ओटीएस तक भी यह जो है मैटर नहीं जाएगा, वन टाइम सेटलमेंट तक ही या तो याचिका ही खारिज हो जाएगी या स्वीकार होगी भी, तो वो बहुत दिन तक चलेगी। तब तक जेपी एसोसिएट खुद दिवालिया हो चुकी रहेगी, और उसमें से जो भी हिस्सा है बैंक ऑफ बड़ौदा का 500 करोड़ का, या जितना भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है उसको उतना पैसा मिल चुका होगा। तब फिर सीधा सीधा जेपी एसोसिएट जेपी पावर कह देगी कि आपको तो दिवालिया कंपनी हो चुकी है, पैसा मिल चुका है, तो अब फिर जो है आप मुझसे डिमांड कैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ हो सकता है। तो ये कई सारी यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी लंबी कार्रवाई चलेगी, ये हो सकता है जब स्वीकार किया जाएगा तब, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन कुल मिला के इतना आसान से जो है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड दिवालिया नहीं होगी। अगर याचिका स्वीकार भी की जाती है तो उस पर जो है सुनवाइयाँ होती रहेंगी बहुत दिन से, जो कि यहाँ पे बताया भी है कि ऐसा मैटर यहाँ पे एक और जो चल रहा है यहाँ पे DRT दिल्ली में, समझ रहे हो। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया था 27 अक्टूबर 2025 से ही ऐसा एक मैटर इनका पहले से ही चल रहा है, समझ रहे हो। तो कुछ खास उतना होने वाला नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब एक याचिका दायर की गई है तो कुल मिला के निगेटिव सेंटीमेंट रहेगा। तो कल ये जो 5% की बढ़त थी वो हो सकता है कि बढ़त हट जाए, या कह लीजिए ये जो आज तेज़ी देखने के लिए मिली है, इस तेज़ी के बजाय कल हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने के लिए मिली, ये हो सकता है। लेकिन अभी उतना कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।